ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाये तुलसीदेव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे दिव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंध का 12वीं अध्याय और इसमें हम 36वें श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धव रामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः। तत्पश्चात हे ब्राह्मणों इस ग्रंथ में बतलाया गया है। ये सूत जी सौनक आदि ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। ये भागवत जी का संक्षिप्त विषय सूची है जो उसमें हमने श्रवण किया है। किस तरह उद्धव और बलराम के साथ मथुरा में निवास करते हुए भगवान श्री हरि ने यदुवंश की तुष्टि के लिए अनेक लीलाएं की। जरासंध समानीत सैन्य बहुशो वधा घातनम यवनेन्द्रस्या कुशस्थल्या निवेशनम। इसके साथ ही जरासंध द्वारा लाई गई अनेक सेनाओं का संहार, बर्बर राजा काल यवन का वध तथा द्वारकापुरी की स्थापना का भी वर्णन हुआ है। आदानम पारिजातस्या सुधर्माया सुरालयात् रुक्मिण्या हरणम युद्धे प्रमथ्य द्विशतो हरेह। इस कृति में मतलब श्रीमद्भागवतम में इसका भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह स्वर्ग से पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा भवन लाए
और उन्होंने किस तरह युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर रुक्मिणी जी का हरण किया। हरस्य जृंभणं युद्धे बाणस्याभुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत्। इसमें इसका भी वर्णन हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह बाणासुर के साथ युद्ध में शिव जी को जमाई दिलाकर परास्त किया, किस तरह उन्होंने बाणासुर की भुजाएं काटी और किस तरह प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी को मारा और उसके बाद इस उस नगरी में बंदी बनाई गई कुमारियों को छुड़ाया। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी में जो नरक नाम का जो असुर है, जहाँ से वो 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने छुड़ाया था। तैद्य पौंड्रक शाल्वानां दंतवक्रस्य दुर्मतेः संबरो द्विविधः पीठो मुरः पंचजनादयः महात्म्यं च वधस्तेषां वाराणयश्चादाहनम् भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पांडवान्। श्रीमद् भागवत में चेदिराज जो पौंड्रक है, नहीं चेदिराज दूसरे हैं, चेदिराज और जो शिशुपाल है उनको कहा गया चेदिराज। पौंड्रक साल्व मूर्ख दंत वक्र संबर द्विविध पीठ मुर पंचजन और अन्य असुरों के पराक्रमों तथा मृत्युओं के वर्णन के साथ साथ वाराणसी नगरी के जलाए जाने का वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लगाकर पृथ्वी के भार को कम किया। पर ऐसा सुन के ऐसा ना समझ ले कि भगवान ही चाह रहे थे युद्ध हो जाए। भगवान तो संधि के लिए भी गए थे, भगवान होते हुए एक दूत की भांति वहां पे गए। विप्रशापापदेशेन संहारः कुल स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वसुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्यायखिला प्रोक्ता विनिर्णयः ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः। श्री भगवान द्वारा ब्राह्मण शाप के बहाने अपने वंश की समाप्ति, श्री नारद मुनि के साथ वसुदेव जी का संवाद, उद्धव तथा श्री कृष्ण के बीच असाधारण वार्तालाप जो आत्मविज्ञान को विस्तार से प्रकट करने वाली है और मानव समाज के धर्म की व्याख्या करती है, और फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने योग बल से मर्त्य लोक का परित्याग करना, इन सारी घटनाओं का श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ है। युग लक्षण वृत्तिश्च कलो नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा। इस कृति में विभिन्न युगों में लोगों के लक्षण तथा आचरण, कलयुग में मनुष्यों के सम्मुख आने वाली अव्यवस्था, 4 प्रकार के प्रलय तथा 3 प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन हुआ है। देह त्यागश्च राजर्षेर्विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणय न मृषेर्मारकण्डेयस्य सत्कथा महापुरुष विन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः। इसमें बुद्धिमान तथा साधु स्वभाव वाले राजा विष्णुरात के निधन का जो परीक्षित महाराज जी, श्रील व्यास देव द्वारा वेदों की शाखाओं के प्रसार की व्याख्या का, मार्कंडेय मुनि की शुभ कथा का तथा श्री भगवान के विश्व रूप एवं ब्रह्मांड के आत्मा सूर्य के रूप में उनके विराट रूप की विस्तृत व्याख्या का भी वर्णन है। इति चोक्तम द्विज श्रेष्ठा यत्पृष्टो हास्मविवह लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वसः। इस प्रकार ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यहाँ पर आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। इस ग्रंथ में श्री भगवान के लीला अवतारों के कार्यकलापों का विस्तार से गुणगान हुआ है। पतितः स्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो गृह्णन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। यदि गिरते, लड़खड़ाते, पीड़ा अनुभव करते या छींकते समय कोई विवशता से भी उच्च स्वर से भगवान श्री हरि की जय हो
पुकारता है तो वह स्वतः सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसको कैसे, जैसे जो सुनाई है स्पष्ट है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। गिरते, लड़खड़ाते, पीड़ा अनुभव करते, छींकते, कुछ भी होता, खांसी आ रही, कुछ भी हो, एक्टिविटी कुछ भी हो रही, अचानक से अगर भगवान के नाम निकले ऐसे, कोई राम राम कह दे, कोई श्री राधे, कोई हरि बोल, ऐसा कुछ भी, उससे भी हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल प्रोसेस है, बहुत इजी है। इजी है, इजी है नहीं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस से बना सकते हैं, जबरदस्ती प्रैक्टिस से फिर वो इजी हो जाएगी और वो अपने काम में लगी रहेगी। जैसे कुछ भी खांसी आई, छींक आई, हरि बोल ऐसे, तो वो हरि बोल हमारे, क्योंकि पाप तो हम हमेशा ही करते ही रहते हैं, निरंतर। ऐसा नहीं है कि हम पाप नहीं करते। अगर हम नालियों में, हमारे घरों से पानी भी जा रहा है, सीवर का या रसोई कहीं का भी, बाथरूम का, तो उससे भी कितने ही जीव जंतु मरते ही रहते हैं, कीड़े मकोड़े। पाप तो निरंतर चल ही रहे। संकीर् संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमि वाति वातः। जो लोग ठीक से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं, तो श्री भगवान स्वयं उनके हृदयों में प्रवेश करते हैं और सारे दुर्भाग्य को इसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरे को कर देता है, या कि प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाती। जो ठीक से भगवान का महिमा गायन करते बिना ईर्ष्या के और बिना मिलावट के, और जो ठीक से श्रवण करते हैं बिना दुराग्रह के, विनम्र भाव से, उनको भगवान स्वयं उनके हृदयों में प्रवेश करते हैं कर्ण कुहरों से, और फिर हृदय का मार्जन करते हैं। इसीलिए सूर्य का उदाहरण दिया गया, और साथ साथ प्रबल वायु का भी, कि सूर्य जैसे अपने प्रकाश से सारे अंधकारों को दूर करते हैं, और प्रबल वायु भी बादलों को भी उड़ा ले जाती है, ऐसे ही भगवान हृदय में जाके अशुद्धियों की दूर करते हैं। सारा दुर्भाग्य, जो है दुर्भाग्य क्यों है, जिसको भी हम दुर्भाग्य अगर भौतिक जगत में भी कहते हैं, कुछ ना कुछ कमी से तो है वो, तो उसके लिए फिर भगवान समाधान देते हैं। और ये प्रत्यक्ष है, अनुभव भी है। आप सभी भी इसको अनुभव कर रहे होंगे, पिछले 2-2.5 साल से जीवन में कुछ ज्यादा हलचलें चल रही होंगी जितना उससे पहले नहीं चली होंगी। अब एक्स्ट्रा हलचलें चली होंगी इस 2-2.5 साल में। वो क्या है, नष्ट प्राय अभद्रेसु, वो जो उठा पटक है। जैसे अगर घी में से, मक्खन से में शुद्ध घी चाहिए तो खूब खौलाना पड़ेगा, ऐसा 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 खूब सारा, तो ऐसे ही वो खौलाना है। नष्ट प्राय अभद्रेसु, ऐसे ही बहुत सारी उथल पुथलें मचेंगी, पर उनसे हमारे लिए जो बेस्ट है जीवन के लिए, जो बहुत आवश्यक है, वही निकल के आता है। मृषा गिरस्ता यश तीर सत्कथा न कथ्यते यद भगवान दोक्षजः तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम। जो शब्द दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन नहीं करते, अपितु क्षणिक व्यापारों की चर्चा चलाते हैं, वे निरे झूठे तथा व्यर्थ के होते हैं। क्षणिक व्यापार, यहाँ पे व्यापार कोई बिजनेस दुकानदारी से नहीं बोल रहे। व्यापार मतलब जो भी हमारे जीवनों में चलते रहता है, ये सब मतलब जो वाणी भगवान ने दी है उसका हम अधिकतम प्रयोग करते हैं, जगत की चर्चाएं चलाने में, चक चक करने में, इसकी उसकी, इसका फोन है, उसकी बहू ऐसे, उसका सास ऐसे, उसका ऐसा, उसका वैसा, और आसपास भी ये पता नहीं नेता लोग कैसे, वो वैसे है, वो वैसे ऐसा, उस वो कैसे, निरे झूठे और व्यर्थ के हैं, उनसे हमारा कोई एक पैसे का फायदा नहीं है। केवल वे शब्द जो श्री भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में सत्य, शुभ तथा पवित्र है। केवल मात्र जो हम भगवत चर्चा करते हैं, अपने आत्म उत्थान की जो चर्चा करते हैं कि कैसे और भक्ति को और बढ़ाया जा सके। परसों आप सभी ने श्री गुरु महाराज जी के मुख से दिव्य हरि कथा सुनी। बार बार सुनने से ऐसा भी हो सकता है कि हैबिचुअल हो गए, कुछ समझ में नहीं आता है, सब बस सुनते हैं। लेकिन अगर ध्यान से सुने तो उनका एक एक शब्द बिल्कुल प्रासंगिक होता है। उनके शब्दों में वो प्रजल्प वाले शब्द नहीं होते हैं ऐसे साधु के, कि जिनका ऊर्जा का एक एक कण और समय का एक एक क्षण भगवान के लगा। उनकी वाणी में कुछ भी ऐसा अननेसेसरी नहीं होता है जो प्रजल्प के अंतर्गत आए।
उन्होंने जहाँ स्टार्टिंग से हरि कथा प्रारंभ की और जहाँ पे विश्राम दी, एक एक जो शब्द है बिल्कुल प्रासंगिक है। पर वो हमारे इतने दुर्भाग्य, अभी कलमश जमा है, इतने प्रारब्ध जमा है कि साधु की वाणी में भी हम कुछ मजेदार ढूंढना चाहते हैं, शायद किसी की गप मारते तो वो वैसा ऐसा। हाँ, अगर ठीक से सुन पाए, समझने का प्रयास कर पाए, अभी उतना माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है उस वाणी को पचाने लायक, पर जोर लगा के सुनेंगे ऐसे अटेंटिव होके, जैसे हम गप्पे सुनते ना ऐसे, कुछ तो पता चले क्या चल रहा पड़ोसी के घर में, आवाजें क्यों आ रही थी, वो हो क्या रहा था वहां, क्या उनके यहाँ चलता है, ऐसे ऐसा जो सुनना चाहते हैं वैसे अटेंटिव होके ऐसे कान खड़े करके अगर साधु की बात सुनेंगे, जो शुद्ध साधु जन है, तब पता चलेगा। वे सारे यही सारी बातें ही कह रहे थे, वे सारे यही हरि कथा सुना रहे थे कि भक्तों को किसी भी प्रकार से भक्तों का त्याग न किया जाए, उनमें भले में दिखे ऐसा दोष दिख रहा है वैसा दिख रहा है, हो सकता है किसी रीजन वश वो हमें तब दिख रहा हो, या जो भी हो। ऐसा तो उपदेशामृतम में भी श्रवण करते हैं कि भक्तों में जो दोष दिखते हैं ऐसे बाहर से कुछ कुछ होते हैं, किसी में शरीर के दोष है, किसी में वाणी का कुछ कुछ, उनको न देख के हम उनके सद्गुणों को देखें। गुरुदेव भी यही कह रहे थे, क्योंकि अगर भक्तों की कुछ छोटी छोटी ऐसे उंगलीबाजी करे, ऐसा इसने ये ऐसा ये वैसा छोड़ते चले जाए, नहीं ये भी बेकार, क्या है यहाँ भी तो वैसी दुनियादारी जैसा, फिर कहाँ जाएंगे, इस भौतिक जगत में ही जाएंगे। भक्तों के मध्य वो थोड़ी देर का ही तो होगा, कहीं कुछ चिक चिक चुक चिक, ज्यादातर तो यही होगा, भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवत प्रसाद, हाँ, भगवान के लिए नृत्य करना, गायन करना। लेकिन अगर पूरे के पूरे वहां से भाग के जड़ जगत में ही घुस गए तो वहां कहाँ से भगवान की चर्चा सुनेंगे, फिर क्या होगा, अपनी आत्मा की हत्या कर ली, वो होगी वास्तव में आत्महत्या। भक्तों के समाज को छोड़ना किसी भी बहाने से, भगवान की सेवा को छोड़ना किसी भी बहाने से, ऐसे ही जिस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी कह रहे थे, ऐसे अ, श्री रूप सनातन गौड़ी मठ श्री धाम वृंदावन में परमेश्वरी प्रभु जी हैं, जिनसे गुरुदेव की आज्ञा से शिक्षा ग्रहण करने का उस समय ऐसा उनकी कृपा मिले, वो भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि वो भी कक्षाएं चलाते हैं ऐसे, उनकी वही सेवा उन्होंने अपने गुरुदेव की पकड़े, सुबह शाम कक्षाएं चलाते हैं और बहुत सारे ब्रह्मचारियों को ट्रेन करते हैं ऐसे। वो बहुत इसको बहुत अच्छे से और भी ज्यादा एक्सप्लेन करते थे कि धीरे धीरे जो व्यक्ति ऐसे दोष दर्शन करने लगेगा ना भक्तों में, धीरे धीरे वो किसी किसी बहाने वो आरती से भी गायब हो जाएगा, धीरे धीरे वो सेवाओं से भी छूट जाएगा, धीरे धीरे वो मंदिर से ही भाग जाएगा और धीरे धीरे भक्त समाज से ही भाग के वापस अपने खड्डे में पहुंच जाएगा। तो जो भी हम बोलते हैं वो ऐसा ही नहीं है कि हम कुछ भी बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव है भक्ति राज्य। इसमें आने के बाद स्टार्टिंग फेज जो भी है वहां आनंद लेते हैं, ऐसे ऐसे आनंद तो हमेशा ही रहेगा ही, भगवान का कीर्तन कथा प्रसाद सब कुछ, भक्तों के साथ खूब चर्चाएं चलाओ ऐसा। पर जो वास्तव में है वो है सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना। हम बोलते क्या है, बोलते कैसे है, उसके प्रति संवेदनशील होना। हम सोचते कैसे है, सोचने का तरीका क्या है हमारे, उसके प्रति संवेदनशील होना। जैसे दूसरों का हम एक्सरे करते रहते हैं ना, रात दिन एक्सरे करते हैं, उसकी बहू ठीक नहीं है, उसके बेटे को देखा वो वहां पे खड़ा था वो वैसे, उसकी बेटी को देखो वो है, जैसा सबके एक्सरे हम ऐसे अच्छे से एक्सरे करते हैं दूसरों का, ऐसे अपना एक्सरे करना अच्छे से, वो सारी वो नजरें वो सारी बुद्धि अपनी ओर कर लेना, अब मैं अपना ही एक्सरे करूं, मैं कैसे सोचता सोचती हूँ, मैं कैसे करता करती हूँ, मेरा बोलने का तरीका कैसे, मेरे खाने का तरीका कैसे, मेरे वार्ता का तरीका कैसे, सोचने का, ऐसे वो अपनी ओर देखना। इसी से ही हमारे इस मनुष्य जीवन की वास्तव में सार्थकता हो पाएगी। केवल वे शब्द जो श्री भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में शुभ सत्य तथा पवित्र हैं। इसलिए हमें ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करना है जिससे सच में रिजल्ट आता हो, सच में रिटर्न आता हो। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिससे कर्जा बढ़ता हो। ऐसा भी इन्वेस्टमेंट होता है ना जिनसे कर्जे बढ़ते हैं, अनेक अनेक जगह जुए में और कहीं कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उनसे कर्जे बढ़ जाते हैं जीवन में। प्रैक्टिकल है ये तो, ऐसे भी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही जो हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की चर्चाएं चलाते हैं जगत में, वो हमारे लिए कर्जा लाते हैं, वो और पाप फल ला जाते हैं, उनके भी जो इतने कर्म है जिनकी चर्चाएं चलाई, उनका भी दुर्भाग्य अपने सिर पे ला गए फ्री में। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव स्वसन्मनसो महोत्सवं, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां, यदुत्तमः श्लोकयशोऽनुगीयते। सर्वप्रथम भगवान के यश का वर्णन करने वाले वे शब्द आकर्षक
आस्वाद्य तथा नित नवीन रहते हैं। निस्संदेह से शब्द मन के लिए शाश्वत उत्सव है और वे कष्ट के सागर को सुखाने वाले। जो भगवान की हरि कथा है, जो आचरणशील भक्तों से सुनी जाती है, वो कथा कैसे है, हमेशा आकर्षक है, बोर नहीं करती वो। बोर उन्हें कर रही है, किन्हें कर रही है बोर? हरि कथा किनको? महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाभारत में ऐसा श्लोक है कि भगवान का जो महाप्रसाद है, अन्न प्रसाद, गोविंद का नाम और आचरणशील ब्राह्मण, आचरणशील वैष्णव, इनमें जिनके अल्प पुण्य है, पाप अधिक है, पुण्य कम है, उनकी कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। वो वाली कैटेगरी, उनको ही भगवत कथा अच्छी नहीं लगेगी, बोरिंग लगेगी, नींद आ रही कथा में सब। वरना ये भगवत कथा कैसी है? आकर्षक, आस्वाद्य और नित नवीन है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है अभी तक हरि कथा सुनने की, इसलिए बोर होते हैं। प्रैक्टिस वही है बचपन से, यही तो जब छोटे से भी थे, जन्म के बाद से ही आसपास जो लोग बातें कर रहे थे, भले वो बच्चे को समझ में नहीं आ रही थी, पर जा तो रही थी ना उसके कानों से दिमाग के अंदर। वहीं से उसकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई। माँ के पेट से कंडीशनिंग शुरू हो गई। माँ क्या देखती, क्या बोलती, कैसा सोचती, कैसा खाती, वो तो वही हमारी हैबिट बनी है ना। तभी तो लोग हमारे आसपास वही तक तो करते थे। उसकी चुगली, उसके बारे में बात, वो बड़ी बनती रहती, वो ऐसा बड़ा बनता रहता है, ऐसा ऐसा, यही सब तो गपे सुनी दुनियादारी। ऐसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, ऐसे ज्यादा ये होता है, ये सब कंडीशनिंग वही है। इसीलिए हरी कथा पसंद नहीं आती। हरी कथा पसंद तभी आएगी जब सेवा में हाथ पैर घिसेंगे प्रैक्टिकली, तब वो इंद्रियां वो भगवत कथा को ग्रहण करने लायक बनेंगी। ऐसे प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कुछ भी हम नया खरीदते हैं तो उसको ऐसे यूजेबल बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होती है ना पहले। जैसे नए कपड़े खरीदे हमने, तो खरीदते ही कोई कोई नया कपड़ा ऐसे थोड़ी ना पहन लेते हैं, पहले एक बार पानी में धोते हैं ना, कि क्या पता कि इस कंपनी में कहाँ सिला, कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, टेलर के यहाँ भी पड़ा रहा है ऐसे ऐसे धूल मिट्टी, और कितने इन्फेक्शन होंगे, पहले धोते हैं, यूजेबल बनाते हैं। ऐसे ही जब हमारी इंद्रियां घिसेंगी सेवा में, तो वो उस कथा को ग्रहणीय बन पाएंगी। वरना समझ में नहीं आएगी हरी कथा। जो सेवा में हाथ पैर नहीं घिसता, कुछ भी सेवा नहीं करता है, बस भक्त हो जैसा दिखता है ऐसा ऐसा, उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि बोलते क्या है। बस वो इतना तक ये खाया पिया और चले, समझ में कुछ नहीं आएगा बोलते क्या है। समझ में आना मतलब, समझ में आना मतलब आचरण में शुरू हो गया उतरना, हमने शुरू कर दिया उतरना। समझ में आना वो नहीं है कि ऐसे समझ में आ रहा है, हिंदी तो बोल रहे हैं, हाँ समझ में तो आती है। समझ में आना मतलब हमारे आचरण में उतरना शुरू हो गया। वो तब हो पाएगा जब सेवा में घिसेंगे, वो परेशान होके चाहे जैसे ही पहले तो स्वाद से कौन करना चाहेगा सेवा, पहले परेशानी से करेंगे, भक्त लोग जबरदस्ती कराएंगे, जरा ऐसा करना, जरा ऐसा कर दो, जरा वैसा कर दो, ऐसा ऐसा। और जब तक इंद्रियों को घिसेंगे नहीं, समझ में हरी कथा नहीं आएगी। सारा जीवन बीत जाएगा सुनते सुनते ऐसे। हाँ, हम हमेशा जाते कथा सुनने, सुनते बहुत कथा सुनी, जीवन में परिवर्तन नहीं आया क्योंकि कथा सुनी नहीं अभी। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव श्वसन, ये तो अभी श्रवण ही किया कि निसंदेह ऐसे शब्द मन के लिए शाश्वत उत्सव है। फिर वो हरि कथा ही उत्सव होगी। अभी जैसे प्रथम श्रेणी ऐसे ऐसे चलता रहता है भक्त समाज में। अभी क्या लगता है उत्सव क्या है? जो हम संकीर्तन में नाचते हैं वो मजेदार है। जो हम प्रसाद पाते हैं, जो भगवान को भोग लगता है अलग अलग प्रकार का, वो मजेदार है। ऐसे हरि कथा मजेदार नहीं है, उसको हम वेट करते कब निपटे, ये कब निपटे, कब कीर्तन हो। हरि कथा थोड़ी कम होनी चाहिए, उसमें मजा नहीं आता, उसमें स्वाद नहीं आता। वो तब तक ये तब तक सेवा में घिसते नहीं है, वरना उस हरि कथा ही मेन है। हरि कथा को सुस्वादु बनाने के लिए, सजाने धजाने के लिए बाकी सब चल रहा है, ताकि हरि कथा सुन पाए कोई। जो ये शब्द है भगवत गुणगान के, ये शाश्वत उत्सव है मन के लिए। इनमें ही उत्सव, इनमें ही आनंद है, और वे कष्ट के सागर को सुखाने वाले हैं। कष्ट का जो सागर है, त्रितापों से जलते जो हृदय है, उन कष्ट के जो समुद्र भरे पड़े हैं ना, उनको सुखाने वाला है ये जो भगवान नाम, जो भगवत यश है, वो ना हमारे कष्टों को सुखाने वाला। और प्रैक्टिकली भी जब हम कुछ
अपनी कुछ एक्टिविटीज को शांत करके भगवत कथा सुनने जाएं, उतनी देर के लिए तो उन सारे कष्टों से दूर हो गए। उतनी देर भी लगे पड़े रहते वही निपटा निपटा ये निपटा ये निपटा ये निपटा, तो कुछ नहीं निपटता है। और हरि कथा अगर दृढ़ता से श्रवण करते तो समझ पाते कि इतना अधिक निपटाने की भी क्या जरूरत है, थोड़ा कम कम निपटाओ, थोड़ा बुद्धि योग मिल पाता कि कहाँ से ठीक से जल्दी से हो जाता है। वरना लगे रहेंगे कारीगर जैसे बढ़िया से समस्याएं निपटाने में, पर वो आज तक निपटी नहीं कभी। हरि कथा श्रवण करेंगे, समझ पाएंगे किसको कितनी अटेंशन देनी है, किस व्यक्ति को, किस वस्तु को, किस परिस्थिति को कितनी अटेंशन देनी है, उतना ही बहुत है। न यद्चित्रपदं हरेर्यशो जगत प्रियं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्धावक्षतीर्थं न तु हंस सेवितम् यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो मलाः। जो शब्द उन श्री भगवान के यश का वर्णन नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को पावन करने वाले हैं, कैसे हैं वे? जो भगवान के यश का वर्णन नहीं करते, वे कौवों के तीर्थ स्थान के समान हैं। जो हम फालतू की गप्पे मारते मजे ले लेके, जो ही हमारे जीवन का सार है। हम बहुत दुखी भी हैं तो किसी न किसी सखी सहेली सखा मित्र से कुछ न कुछ चर्चा चलाएंगे, तंग कर दिया यार, वो वैसा जीना हराम करगा, ऐसा करगा, ऐसा ऐसा वो, जो वो सब चर्चा है जगत की, उनको कहा गया वो कैसी है? कौवों के तीर्थ स्थान के समान। कौवे कहाँ बैठते हैं? कौवे बैठते हैं अच्छे अच्छे बगीचों में, आम के पेड़ों में, ऐसा ही ना। कौवे कहाँ बैठते हैं? जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी फेंकी जाती है वहीं बैठते हैं। तो वो शब्द भी फिर वैसा ही है। दिव्य ज्ञान में स्थित मनुष्य कभी भी उनका प्रयोग नहीं करते। हाँ, यहाँ से हम अपने लिए पैरामीटर खोज सकते हैं। कैसे हम अपनी चेकिंग करें कि हम ठीक ठाक सुधरते जा रहे हैं कि नहीं सुधरते जा रहे। सुधरना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इतना सुधर जाए कि ठाकुर जी बोले बहुत सुधरा, इसको मेरे पास भेज दो, मुझे जरूरत है इसकी। जैसे सुधरे लोग चाहिए। हाँ, तो यही पैरामीटर है कि हमें हम कैसे चर्चाएं चलाते हैं, अपने इस वाणी का प्रयोग कैसी चर्चाओं में करते हैं, इससे ही समझ जाएंगे। क्योंकि स्पष्ट कहा गया, जिनका ठीक ठाक है दिमाग, सही जगह लग गया है, वो ऐसी चर्चा ही नहीं चलाते रात दिन, इसका वैसा उसका वैसा यहाँ वहाँ। शुद्ध तथा साधु स्वभाव वाले भक्तगण केवल अच्युत भगवान के यश को वर्णन करने वाली कथाओं में रुचि लेते हैं। क्या करते हैं? सीमित है ना शब्द भी हमारे पास, हमें पता नहीं है। मोबाइल डेटा है वो सीमित होता है, उसमें जो रिचार्ज करा है वो सीमित है, वैलिडिटी सीमित है कि कब सिम बंद हो जाएगा, पैसे डला दो। ऐसे ही वाणी भी सीमित है, जिसके अकाउंट में जितनी लिखी गई है तो वो कहाँ यूज कर रहा है। ऐसा जो अभी मैं कह रही हूँ, अभी तो यहाँ शास्त्रों से सुनते, लेकिन बचपन में मुझे स्मरण है, मेरी कोई क्लासमेट थी, उनके पिताजी वहाँ गवर्नमेंट जॉब पे थे, रेशम फार्म में ऐसे। उससे ये बात सुनी थी पहली बार, तब मेरे माइंड में ये बात घुसी थी उससे सुन के। उसने बोला था, पता है हमारे लिए ना सांसें भी गिन के मिली होती हैं। जो ज्यादा सांस ले लेते हैं उनकी तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो गई, ऐसे जो ज्यादा खा लेते हैं उनका खाने का भी वो पूरा हो जाता है। तब से माइंड में घुस गई थी, तब तो फिफ्थ सिक्स ऐसी क्लास में रहेंगे ऐसा। ये यहाँ पे भी ये भी समझ पाएंगे, हमको सब कुछ सीमित मात्रा में मिला है, कितना खा सकते हैं, कितना पीना, कितना सोना, हर चीज। हम उसको जितना अननेसेसरी यूज करते जाएंगे उतना खत्म होते जाएगा हमारे जीवन से। इसलिए अनेक अनेक प्रकार से बोलती बंद हो जाती है मनुष्यों की समय के साथ साथ। कभी बीमारी से, कभी घर वाले कर देते बोल मत, बोलो मत तुम, बस तुम बोला मत करो, तुम मुंह मत खोला करो, ऐसे देखते हैं ना वो वाला सीन ऐसे। तो अलग अलग प्रकार से हम वाणी को कहाँ यूज कर रहे हैं, हम उसको अननेसेसरी, टंकी में 500 लीटर पानी भरा और हमने ऐसे ही खोल दिया नाली में, ऐसे जा रहा है या कहीं भी ऐसे, तो हमारे आवश्यक कार्यों के लिए बचेगा नहीं। हम कितने ही रोले, कपड़े धोने बहुत जरूरी थे और पानी नहीं बचा, मैं कैसे धोऊं, धोने तो थे, धोने तो थे, पहले बहा दिया है वो फालतू, अब कैसे धो पाएंगे। ऐसे ही जो वाणी है वो फालतू बहा दी है दुनियादारी की चर्चा में, भगवत चर्चा में लग नहीं पाएगी वो। शुद्ध और साधु स्वभाव वाले भक्तगण केवल अच्युत भगवान के यश को वर्णन करने वाली कथाओं में रुचि लेते हैं। वे क्या करते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं भगवान की कुछ वाणी बोलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देखना चाहे अपने आसपास, श्री गुरु महाराज जी का देख सकते हैं। अभी तो हम उनको ही ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे, उनके समकक्ष अनेक होंगे साधु जन ऐसे भी बहुत सारे, पर उनको भी प्रैक्टिकली सामने देख पाते न नजदीक।
वो जब भी मुंह खोलते हैं तो वो फालतू चर्चा नहीं करते। कभी बैठ जाए वो किसी के साथ, चलो बाहर वालों से नहीं, किसी जो उनके ज्यादा क्लोज सर्कल है उसके साथ ही बैठ जाए, वो महाराज ठीक नहीं है, उनका हिसाब किताब मुझे ठीक नहीं लगता, पता नहीं ऐसे है। वो जो है ना वो माता जी वो ठीक नहीं लगती, पर ऐसा वो कभी नहीं करते। आप 2400 घंटे में भी कभी भी नहीं चेक कर सकते, वो कभी नहीं कर रहे हैं ऐसा, कभी किसी की चर्चाएं नहीं चला रहे। ऐसे नित्य लीला पर श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज, भारती गोस्वामी महाराज जी के लिए भी ऐसे कभी निंदा नहीं करते किसी की, कभी किसी की चर्चा नहीं चलाते फालतू की। क्यों? क्योंकि ये वे शुद्ध साधु जन है जो जानते हैं इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को। हमें तो वैसे भी भगवत धाम के जन है, जो हम जैसे पति जीवों को वापस ले जाने आए, तो हमें भी सिखाते अपने आचरण से। आचिनोति या शास्त्रार्थमाचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। अपने आचरण से सिखाते हैं, केवल बोल बोल के नहीं सिखाते ऐसा करना चाहिए वैसा। उनमें कभी नहीं देखेंगे कभी बैठ के, चलो उनका तो दुनियादारी से मतलब नहीं, महात्माओं से तो है ही, महात्माओं की चर्चा चलाते रहे कभी, बेकार है वो ब्रह्मचारी, बेकार है वो महाराजा, ऐसा करता है ऐसा ऐसा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वे निरंतर श्री भगवान की ही कथाओं में रुचि लेते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोकितानि य शृणु शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम यश रूपों लीलाओं इत्यादि की दिव्य महिमा के वर्णनों से पूर्ण होता है, वह एक सर्वथा भिन्न सृजन है। बोल, जो इस संसार की जो भटकी हुई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से पूर्ण होता है। ऐसे दिव्य ग्रंथ भले ही ठीक से रचे न गए हों, किंतु उन शुद्ध पुरुषों द्वारा जो पूरी तरह से ईमानदार हैं सुने गाए और स्वीकार किए जाते हैं। जो एक लाइन बोली कि ठीक से न रचे गए हों, इसको कैसे कह रहे हैं? जैसे अनेक अनेक साधु जन हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं, ऐसे बहुत सारे साधु जन हैं जो ग्रंथ हमारे लिए देते हैं, कृपा करके ग्रंथ लेकर। वो कह रहे ठीक से न रचे गए हो, ये जो शब्द बोला ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना उचित होगा कि कहीं पे हो सकता है ग्रामर वाली मिस्टेक हो, कहीं पे भाषा की थोड़ी अशुद्धि हो, ऐसा ऐसा, लेकिन वो अगर वो एक आचरणशील भक्त द्वारा उसको दिया गया है तो कैसा है? भटकी हुई जो ये जनता है, जो मनुष्य सभ्यता है भटकी हुई, अपने पथ से जो भ्रष्ट है, उसको वापस सही मार्ग पर लाने में वो पूर्णतः सक्षम है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। कुतः पुनः सस्वद भद्रमीश्वरे नयर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्। हरि बोल। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होते हुए भी ठीक से काम नहीं करता। यदि कब नहीं करता? यदि वह अच्युत के भाव से विहीन हो। जैसे इसको कैसे समझेंगे? से बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सो कॉल्ड सत्संग के नाम पे बहुत सारे जो ऐसे इंटेलेक्चुअल सी बातें करते हैं, जगत से बाहर जाने वाली, ऐसे कुछ लगता है हाँ बात तो बढ़िया करते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ऐसे आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे ऐसे अनेक अनेक लोग आ गए, बाढ़ आ गई है, सभी आध्यात्मिक ज्ञान भी बांट रहे क्योंकि आध्यात्मिक वाला ज्यादा चल रहा है आजकल, तो वो सभी आध्यात्मिक नॉलेज देने लग गए हैं ऐसे वैसे ऐसे, लेकिन वो ठीक से काम क्यों नहीं करेगा मानव सभ्यता पे? क्योंकि उसमें से भगवान अच्युत को निकाल के फेंक दिया गया है, भगवान के विहीन वो आत्मज्ञान बांटा जा रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से, जीवनों में परिवर्तन ला नहीं पाएगा। तब अच्छे से अच्छे संपन्न कर्म जो प्रारंभ में पीड़ा दायक और क्षणिक स्वभाव के होते हैं, किसी काम के हो सकते हैं यदि उनका उपयोग किस काम के हो सकते हैं यदि उनका उपयोग श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं किया जाता। हाँ, जो हम कहते हैं बहुत सारे सद्गुण, भलाई करना, जीवों पे दया, ऐसा ऐसा, समाज सेवा, ये करो वो करो, ऐसा ऐसा, वे अगर उनके मध्य में भगवान अच्युत ना हो तो फिर वे भी किसी काम के नहीं है, भले ही हम कितना अभिमान पाले, बहुत बड़े हम समाज सेवी, राष्ट्र सेवी, ऐसा वैसा, भगवत सेवा अगर सेंटर में नहीं तो वो निष्फल जाएगी।
यह यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुता दिशु अविस्मृतिः श्रीधर पाद पद्म्योर गुणानुवाद श्रवणादरादिभिः। वर्णाश्रम प्रणाली में सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में, तपस्या करने में, वेदों का श्रवण करने में जो महान उद्यम करना पड़ता है, से मात्र संसारी यश और ऐश्वर्य की ही उपलब्धि हो पाती है। किंतु भगवान लक्ष्मीपति के दिव्य गुणों का आदर करने तथा ध्यान पूर्वक उनका पाठ सुनने से मनुष्य उनके चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। जो जो भी लौकिक धर्म है, जिनके लिए भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, लौकिक जो जो भी है, ऐसा करना भी हमारा कर्तव्य है, वैसा करना कर्तव्य है, ऐसे सैकड़ों कर्तव्य हो जाते हैं। उनसे क्या मिलेगा अगर उनको ठीक से करेंगे, भक्ति विहीन होके। हाँ, भक्ति विहीन यहाँ पे मेन है पॉइंट। उससे मात्र संसार में यश मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत ऐसे। किंतु भगवान लक्ष्मीपति जो भगवान श्री हरि हैं, उनके दिव्य गुणों का अगर आदर करें, उनका गुणों को सुने, तो मनुष्य उनके चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। ये ऐसा हो गया कि जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी भी होनी चाहिए पर दाम कम होना चाहिए, बजट में भी होना चाहिए पर बढ़िया भी होना चाहिए, वो ऐसा हो गया। हाँ, सुनने में कोई कष्ट नहीं है, कुछ पैसा भी नहीं पड़ रहा, भगवत चर्चा, भगवत कथा, लेकिन उसे सबसे बड़ा जो लाभ है हमारे मनुष्य जीवन के लिए, वो मिल जाता है फ्री में। क्या मिल जाता है? भगवान के चरणों में रति हो जाती है, भगवान की भक्ति अच्छी लगेगी, हरि कथा सुनेंगे सुनेंगे, और उतना इधर इतना सारा परिश्रम करेंगे हमने, जो जो भी। अब धर्मों के नाम बोलने में थोड़ा कष्ट है, फंस जाऊंगी मैं, ऐसे गुरु महाराज जी तो बोलते ही हैं स्पष्ट, साधु जन भी ऐसा धर्म वैसा धर्म, जो जो भी, उनमें बहुत कष्ट भी है, पर मिलेगा क्या? थोड़ा सा ही मिलेगा। मतलब हमने 4-5 साल जॉब की और मिले हमें 100-200 रुपए, और हमने 2-4 मिनट ही हरी कथा ठीक से सुनी और मिला हमें अनंत, जो भी कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, जो अच्युत है, अव्यय है, वो अगर हमने ठीक से हरि कथा सुनी किसी प्रामाणिक साधु के मुख से, तो वो क्या करेगी? हमारे जो तार है मन के, भगवान के चरणों में जोड़ देगी। ये जो इससे फायदा होने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री होना, सारे भयों से मुक्त होना, पूर्ण आनंद को प्राप्त करना, जो हर एक जीवात्मा का लक्ष्य है। मजा आ जाए और भी मजा आए, सुख आ जाए, सुख समृद्धि आ जाए, और उसका भी जो सागर है अनंत, जो कभी खत्म नहीं होगा, उसको बोलते हैं आनंद, वो आनंद आ जाए। वही तो हर एक जीवात्मा का वास्तविक लक्ष्य है। सरल भाषा में समझे, सबको सुख चाहिए, और वो सुख यहाँ फ्री में मिल जाता है भगवत भक्ति में। भगवान के प्रसाद को खाते बहुत आनंद आता है, वो आनंद आपको शादी वाले खाने में नहीं आएगा। और चेक कर सकते हैं, अगर कोई खाते पीते हो ऐसे, आप सब तुम नहीं खाते, या आपने किसी को बोल सकते हैं ऐसे चेकिंग प्रैक्टिकल, कि वहां भी खाओ, शादी में वो खड़े होके प्लेट लेके नाचो इधर उधर, इस काउंटर पे इस काउंटर पे, ऐसे ऐसे खाओ पियो और प्रसाद पाओ चैन से बैठ के अच्छे से। अंतर पूछ सकते हैं, वो आनंद जो है उनमें बिल्कुल ही डिफरेंस होगा। ऐसे ही यहाँ वो फ्री में मिल जाता है, यहाँ ज्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती, ज्यादा मेहनत नहीं लगी। वहां इतनी मेहनत लगी, फिर भी क्या मिला? थोड़ा सा यश, नाम ले लेंगे कि भैया वो बड़े माता पिता के भक्त थे, भैया वो बड़े सत्यवादी थे, भैया वो बड़े ऐसे ऐसे। अब उनके नाम नहीं ले रही मैं, वो साधु जनों की क्षमता है उन नामों को ले पाना, ऐसे। अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयो क्षिणोत्यभद्राणि च शमतनोति सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति प्रत्येक अशुभ वस्तु को नष्ट कर देती है और परम सौभाग्य देने वाली है। यह हृदय को परिशुद्ध बनाती, शुद्ध नहीं, वो एक्स्ट्रा शुद्ध बनाती है, परिशुद्ध, और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अनुभूति तथा त्याग से युक्त ज्ञान प्रदान करती है। भक्ति तो दी, और गुरुदेव परसों भी इस बात को रिपीट कर रहे थे कि भक्ति जहाँ आती है, 2 बच्चों को जन्म देती है, ज्ञान और वैराग्य, वो खुद ही आ जाते हैं जीवन में।
जिसके जीवन में भक्ति आएगी सच में, तो अनुभूति तथा त्याग से युक्त ज्ञान प्रदान करती है। वास्तविक वैराग्य उसके जीवन में आएगा, वैसा वाला नहीं कि अभी हमारी पॉकेट अलाउड नहीं करती, हम ना ये फ्रिज व्रिज नहीं रखते, हम तो ध्यान से रहते हैं, हम ताजा ताजा खाते हैं ऐसे, मतलब पैसे नहीं है इसलिए, अगर पैसे हो तो हम ले आएंगे बहुत बड़ा वाला ऐसे, वो त्याग नहीं। वास्तविक वैराग्य और वास्तविक ज्ञान उससे उसको प्रदान करती है। यूयं द्विजाग्र्या बत भूरिभागा यच्छस्वदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीशम् जश्रभावा भजता विवेश्य। हे सुप्रसिद्ध ब्राह्मणों, तुम लोग सचमुच अत्यंत भाग्यशाली हो। सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, क्योंकि तुम लोगों ने पहले से ही अपने हृदयों में भगवान श्री नारायण को परम नियंता तथा सारे जगत के परम आत्मा श्री भगवान को धारण किया हुआ है, जिनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं है। तुम लोगों में उनके लिए अविचल प्रेम है, जो जिसको कोई डिगा नहीं सकता किसी भी तरीके से। अतः तुम लोग उनका पूजन करो, ऐसा मैं तुम्हें अनुरोध करता हूँ। अहम च संस्मारित आत्म तत्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदश्री श्रीणां महतां च शृण्वताम्। अब मुझे उस इस विज्ञान का पूरी तरह स्मरण हो आया है, जिसे मैंने पहले महर्षि श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था। मैं महर्षियों की उस सभा में उपस्थित था, जिन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास पर बैठे महाराज परीक्षित से कहते उन्हें सुना था। सूत गोस्वामी जी बोले आप ठीक हो गया। सोचो, सूत गोस्वामी जी भी पूरी भागवतम सुनाते 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 इस फेज में पहुंचे, वो बोल रहे हैं अब क्लियर हो गया, मुझे अच्छे से वो सब कुछ स्मरण आ रहा है एज इट इज, जो सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया, क्योंकि मैं भी वहीं बैठा था। इसलिए श्रवण इतना आवश्यक है। अगर हम संवेदनशील होके सावधानी से श्रवण करेंगे तो आगे अन्य जीवात्माओं की भी हेल्प कर पाएंगे, और उनमें से भी कोई और आगे फिर उसको ले जा पाएगा, सक्सेशन हो पाएगा, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। सुध गोस्वामी जी अपना यहाँ पे अनुभव दे रहे हैं कि हाँ मुझे भी फिर से वो जो पूरा यही विज्ञान, और ऐसा है भी, जैसे श्रवण करवाना, भगवान का यश गान करना, उससे बहुत सारा लाभ है, वो रिपीट हो जाता है। ऐसे अगर कहीं दिमाग के किसी कोने में हो तो कौन से हमें रोज याद आ रहा है, या रोज हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, पर जैसे बोलते जाएंगे तो सुनते भी है ना बोलने के साथ साथ, तो वो रिपीट होते जाता है, फिर ऐसे सजग होते जाते हैं, अरे ऐसा बोला ऐसा। एतद्वः कथितं विप्रा कथनीयोरुकर्मणः महात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभो विनाशनम्। हे ब्राह्मणों, इस तरह मैंने आप लोगों से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन किया, जिनके असामान्य कार्य स्तुति के योग्य हैं। यह वर्णन सारे अशुभ का विनाश करने वाला है। य या एतत् श्रावयेन् नित्यं यामक्षणमनन्यधीः श्लोकमेकं तदर्धं वा पादं पादार्धमेव वा श्रद्धावान् योऽनुशृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः। जो व्यक्ति अविचल भाव से इस ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम प्रत्येक घंटे के प्रत्येक क्षण निरंतर सुनाता है, और जो व्यक्ति इस एक अथवा आधा श्लोक अथवा एक या आधी भी पंक्ति श्रद्धा भाव से सुनता है, थोड़ा सा भी, वह निश्चित रूप से अपने आप को पवित्र बना लेता है। उसके जो धुलाई है वो शुरू हो जाती है, सरल भाषा में बोले धुलाई शुरू हो जाती है। जो भागवत जी निरंतर सुनाए और सुने उनकी धुलाई होगी, क्योंकि रोज तो यही श्रवण करना है, तो फिर ऐसे मतलब ज्यादा गलत कामों में नहीं लग पाएगा फिर वो, क्योंकि उसको रोज ही सुनना है। या हुआ एक दिन सुना और फिर 100 दिन की छुट्टी, तो तब तो हो जाए, पर जो रोज सुनेगा तो उसका मार्जन चलते रहेगा। द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन्नायुष्यमावान् भवेत् पठन्त्यन्श्न प्रयतस्फूतो भवति पातकात्। जो कोई इस श्रीमद् भागवतम को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है, उसे निश्चित रूप से दीर्घायुष्यता प्राप्त होती है।
और जो व्यक्ति उपवास रखते उसे ध्यान पूर्वक सुनाता है वह सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। जो सेकेंडरी जो फायदे हैं भागवत जी के वो भी सुनाए जा रहे कि ये भी हो जाता है। प्राथमिक फायदा क्या है कि जीवात्मा की भगवत चरणों में अनुरक्ति होती है और यही सबसे बड़ा फायदा है। ये जो हो जाएगा तो बाकी सब खुद ही हो जाएगा। पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्। जो व्यक्ति मन को वश में रखता है, जो पुष्कर, मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में उपवास रखता है और इस शास्त्र का अध्ययन करता है वह सारे भय से मुक्त हो जाता है। देवता मुनयः सिद्धा पितरो मनवो नृपाः यच्छन्ति कामान् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। जो व्यक्ति इस पुराण का कीर्तन करके अथवा इसको सुनकर इसकी स्तुति करते हैं उन्हें देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, मनु तथा पृथ्वी के राजा समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। ऋचो यजूंषि सामानि द्विजोदित्यानुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याः पयःकुल्याश्च तत्फलम्। इस श्रीमद् भागवतम को पढ़कर एक ब्राह्मण वैसे ही शहद, घी तथा दूध की नदियों का भोग कर सकता है जैसी वह ऋग, यजुर तथा साम वेदों के मंत्रों का अध्ययन करके भोग सकता है। पुराण संहिता में ताम धीत्या प्रयतो द्विजः प्रोक्तम भगवता यत्तु तत्पदम परमं व्रजेत। जो ब्राह्मण समस्त पुराणों के इस अनिवार्य संकलन को कर्तव्य परायणता से पढ़ता है वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसमें किया है। विप्रोदित्याप्यनु यात्प्राज्ञां राजन्यो दधिमेखलां वैश्यो निधिपतित्वं च शुद्धः शुद्धेत पातकात्। जो ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है वह भक्ति में अविचल बुद्धि प्राप्त करता है। जो राजा इसका अध्ययन करता है क्षत्रिय वह पृथ्वी पर सार्वभौम सत्ता प्राप्त करता है। वैश्य जो वैश्य इसको श्रवण करे, पठन करे वो उसको धन संपत्ति अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है। शूद्र जो हो वो इसको अपने पापों से छूट जाता है। कलिमल सहित कलिमल संहति कालनो अखिलेशो कलिमल संहति कालो न अखिलेशो हरिरित रत्र नय गीयते यभीक्षणम् इह तु पुनर्भगवान शेष मूर्ति परिपठितोनुपदम कथा प्रसंगे। सारे जीवों के परम नियंता भगवान श्री हरि कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं। फिर भी अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती। फिर असंख्य साकार व्यक्तिगत विस्तारों के रूप में प्रकट होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में निरंतर और प्रचुरता से वर्णित हुए। भागवत जी का जो वैशिष्ट्य है वो क्यों दिया गया? क्योंकि जो भौतिकता है वे तो अन्य देवी देवता और सभी दे सकते हैं, ऐसे किसी से कुछ मांगो, किसी से कुछ मांगो, पर इस भव बंधन से बाहर निकलना, एक ऐसे गंतव्य तक पहुंचना जहां से वापस इस भव बंधन में न आना पड़े, वो भगवान श्री हरि के कंट्रोल में है। और श्रीमद् भागवतम जो उनके तो एक एक शब्द में उन्हीं भगवान की महिमा भरी पड़ी है। ऐसा अन्य कोई ऐसा एक भी शास्त्र नहीं है जिसमें एक एक उसमें भगवान की इतनी विपुलता में, इतनी प्रचुर मात्रा में यश का गायन हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सारे पुराणों में भी देखे तो सर्वश्रेष्ठ इसलिए किया जाता है। इसीलिए इसको एक जो हमारे जीवनों में प्रैक्टिकली भागवत जी जो घुस गई है ऐसे अनेक अनेक पीढ़ियों से कि पितृ उद्धार, तो इसीलिए घुस गई है। वहां कोई अन्य पुराण को नहीं लिया जाता कि पितृ उद्धार के लिए ये वाला करा रहे और वो वाला। क्यों? क्योंकि जो ये कार्य है वो भगवान श्री नारायण ही एकमात्र कर सकते हैं। भौतिकता तो कोई भी दे लेगा कि भैया हमने इतने प्रेम से, जिन जिन के भी नाम आप सब खुद ही ढूंढ सकते हैं, इनकी सेवा करते, इनकी पूजा करते तो हम खूब पैसे वाले हो गए, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए, ऐसा तैसा। लेकिन जो निर्मल यश है भगवान का वो सब जगह वर्णित नहीं, इसीलिए और भागवत जी में सब जगह वही वर्णित है, उसके अलावा कुछ है नहीं, इसीलिए भागवत जी की सर्वश्रेष्ठता। तमहम जमनंतमात्म तत्वम जगदुदय स्थिति
संयमात्म शक्तिम द्युपतिभिरजश कृशंकराद्यैर दुरवसित स्तवमच्युतम नतोस्मि। मैं अजन्मे तथा अनंत परमात्मा को नमन करता हूँ, जिनकी निजी शक्तियां भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र, शंकर तथा स्वर्ग लोकों के अन्य स्वामी भी उन अच्युत भगवान की महिमा की था नहीं पा सकते। ये ऐसे उस एंगल से नहीं है। अच्छा, ये बार बार सफाई इसलिए भी देनी पड़ती है मुझे भी या जो भी देते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ने एक अलग टाइप से हुई है जब से ये शरीर मिले हैं। कंडीशनिंग अलग टाइप से हुई है कि सब बराबर होते हैं और सब भगवान जी ही होते हैं, और ऐसा नहीं बोलते और वैसा। मतलब उसको इस लेवल पे समझाया ही नहीं जाता, या समझा ही नहीं है किसी ने, तो हमें कहाँ से समझाते। ऐसे इस प्रकार से जैसा शास्त्र बताते हैं, इसलिए बार बार ये सफाई देनी पड़ती है ऐसे कि निंदा में नहीं बोल रहे, हाँ ऐसा, देवताओं की निंदा में नहीं बोल रहे, हाँ ऐसा। इसलिए बार बार ये सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि अभी मेंटल स्टेट तो नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैं आपका आदि भी नहीं जानता, मैं आपका अंत भी नहीं जानता और मध्य भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। भागवत जी में ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी स्वयं से कह रहे मैं नहीं जानता भैया। शिव जी तो अपनी धर्म पत्नी को जो सबसे सीक्रेटेबल बात है बताने वाली, वो बोल रहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना अपना वास्तविक एक्सपीरियंस बताओ तुम्हें मैं। हाँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सत्य है वास्तव में भगवान श्री हरि का ही भजन है। तो अब इसके अतिरिक्त और क्या कहेंगे। फिर भी टक्कर मारने जाते हैं दुनियादारी के मनुष्य, वो बड़े वो छोटे, या बड़े छोटे वो कोई झगड़ा है ही नहीं। या तो क्लियर है कि भैया यही श्री भगवान है, इनकी कृपा से सब संचालन कर रहे हैं। उपचित उपचित नवशक्ति भी स्व आत्म आत्मन्य उपरचित स्थिर जंग मालया भगवत उपलब्धि मात्र धाम में सुर ऋषभाय नमः सनातनाय। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमन करता हूँ जो शाश्वत स्वामी है और अन्य सारे देवों के प्रधान है। उन्होंने अपनी नौ भौतिक शक्तियों को विकसित करके अपने भीतर सारे चर तथा अचर प्राणियों का लोक व्यवस्थित कर रखा है, जो सदैव शुद्ध चेतना में स्थित रहते हैं। स्वसुख स्वसुख निवृत्त चेतास्तद विदस्तान्य भावोप्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं दीपं पुराणं तमखिल विजिघ्नम् व्यास शूनु नतोऽस्मि। मैं अपने गुरु श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड की सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में वे ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में लीन थे, सुखदेव गोस्वामी जी, और अन्य समस्त चेतनाओं को त्याग कर एकांत स्थान में रह रहे थे, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर तथा अत्यंत मधुमयी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हुए। जब व्यास देव जी ने अपने दो कुछ शिष्यों को भेजा, ये तो श्लोक पढ़ा के कि भगवान की जो ऐसा रूप माधुरी और वो कृपा माधुरी है, वो अहोवकीयम स्तन कालकुटम, ये और भगवान का जो रूप माधुरी है कितने सुंदर है, हाँ, वो वाले उनको सुन के वो आकृष्ट हुए। अतः उन्होंने अत्यंत कृपा करके सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया, जो परम सत्य का तेज प्रकाश है और श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करने वाला। सूत गोस्वामी जी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और चलिए, हमारा जो ये अध्याय है 10 स्कंद का 12 अध्याय ये प्रारंभ हुआ श्री गुरु वैष्णव कृपा से, गुरु वैष्णव भगवान कृपा से। अगला अध्याय कल श्रवण करें।